Hello students, today we are going to discuss कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। बेसिकली बात करें तो बेटा इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। कोई भी लॉस हुआ है तो उस लॉस को जितना लॉस हुआ है उतना ही जो रुपए हैं या उतना ही कॉस्ट है वो कोई और क्या करेगा उसको उससे हम रिकवर कर लेंगे। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो बेटा किस में आता है ये आता है सेक्शन 124। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है, सेक्शन 124 जो है वो आपको क्या बताता है, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। कोई भी एक पर्सन है वो प्रोमिस करता है किसी और को, किस चीज़ के लिए कि उसके कारण या किसी और के कारण कुछ भी लॉस होगा अगर सेकंड पार्टी का, तो फर्स्ट पार्टी क्या करेगी, उसको उतना रुपए देगी, उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, उसको उतना जो रुपए है कॉस्ट है वो पूरा करेगी। तो ये बताता है कौन, सेक्शन 124। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो इसमें अगर बात करें तो बेटा बेसिकलि टू पार्टीज होती हैं, दो पार्टी होती हैं। इसमें कोई अकेला तो कर नहीं सकता कि खुद कोई प्रोमिस कर रहा है और खुद कोई लॉस हो रहा है और खुद कोई क्या कर रहा है वो रिकवर कर रहा है खुद से ही, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम क्या होनी चाहिए बेटा, टू पार्टीज होनी चाहिए जिसके नाम मेंशन है यहाँ पर, इंडेमनीफायर और सेकंड वन इज इंडेमनीफाई होल्डर। जो इंडेमनीफायर होता है वो कौन होता है बेटा, जो प्रोमिस देता है किसी और को उसके लॉस को है उसको रिकवर करने के लिए, उस सेव करने के लिए। हु प्रोमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, जो प्रोमिस देता है किसी और को जितने भी लॉस है उससे बचाने के लिए। और जिसको प्रोमिस दिया जाता है, पार्टी हु इज प्रोमिस टू सेव और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। तो जिसको प्रॉमिस दिया जाता है वो कौन सा होता है बेटा, इंडेमनीफाई होल्डर होता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक फ्लो चार्ट बना के मैंने सिंपल उसमें आपको बता रखा। बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल लें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, तो उसमें कौन सा आता है, इंश्योरेंस कंपनी और व्हीकल ओनर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब बात करें अगर आप किसी भी कार या बाइक के ओनर हैं, उसको अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, जितना भी वहाँ पे डैमेज होता है वो आपको वापस देती है। ऐसा नहीं है कि नई एक्टिवा या नई आपके पास कार है उसको लाके दे देती है, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, सिर्फ जितना नुकसान हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। हम बात करें राइट टू इंडेमनिटी होल्डर, जो इंडेमनिटी होल्डर होते हैं उसके राइट्स होते हैं जो आपको कहाँ गिवन है, सेक्शन 125 में। कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। राइट टू इंडेमनिटी होल्डर, यहाँ पर बात करें तो बेसिक तरह आपके तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से बेटा, राइट टू रिकवर ऑल डैमेजेस, जितना भी डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने का भी राइट किसका होता है, इंडेमनिटी होल्डर का होता है। राइट टू रिकवर ऑल कॉस्ट, जितना भी उसकी कॉस्ट लगी है, जितना भी उसने पैसे दिए हैं वे सभी क्या कर सकते हैं, वो रिकवर करेगा, उसका राइट है। थर्ड वन इज राइट टू रिकवर ऑल सम पेड। आपको ये दोनों सेम लग रहे होंगे लेकिन बेटा ये अलग अलग है। किस तरह से अलग है, फॉर एग्जाम्पल कोई काम करवाने गया है और वहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि वहाँ पर और एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ गए हैं, तो वहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा पेड होगा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ भी रुपए लगेंगे वे सभी कौन देगा बेटा,
जो आपका इंडेमनीफायर है वो देगा। ये भी राइट है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है वो उससे रिकवर कर लेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 3 बेसिक से इसके राइट है। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो इसके बेटा बेसिक 4 तरह के एसेंशियल हैं। कौन कौन से हैं? देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। ये मैंने पहले ही बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में मिनिमम कितनी पार्टी होनी चाहिए? 2 पार्टी होनी चाहिए, तो वहाँ पर 2 पार्टी होनी चाहिए। सेकेंड वन इज वन ऑफ द पार्टीज मस्ट प्रोमिस टू द अदर टू पे फॉर द लॉस इंश्योर्ड। एक पार्टी है वो प्रोमिस करे या दे दूसरे पार्टी को जो उसने इंश्योर्ड कर रखा है या उसने जिसके लिए हम कह सकते हैं प्रोमिस कर रखा है लॉस के लिए, उसको देने वाला होना चाहिए। थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अब इसकी बात करें, एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है बेटा? या तो ओरल हो या रिटर्न फॉर्म में हो। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? ओरल होना चाहिए या रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इम्प्लाइड का मतलब है कि कुछ भी नहीं बोला गया, किसी ने मुझसे कुछ पूछा किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए और मैंने सिर्फ अपनी गर्दन को हिला दिया। अब गर्दन हिलाने से मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ रिटर्न में नहीं दिया, लेकिन हमारे बीच क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस टाइप के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वे सभी किस में आते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। लास्ट वन इज इट मस्ट सेटिस्फाइड द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जितने भी हमने पहले पढ़े थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या होते हैं, वे सभी सेटिस्फाइड होने चाहिए। मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। ये सभी हमने पहले पढ़े हैं। वे सभी जितनी भी एसेंशियल हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर ये सभी सेटिस्फाइड है तभी उनके बीच में क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बेटा ये बेसिक सा आपका हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सभी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। और सिंपल वे में मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ठीक लगा कंटेंट और समझ में आया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।